इशू के बीच क्वाड देशों का क्या एक बड़ा स्टेप ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है अनाउंसमेंट या मैसेज, और उससे भारत कितना उससे मुतासिर होगा, कीपिंग इन व्यू चाइना एंड जो रशिया यूक्रेन वॉर है। ऐसा है जी, क्वाड देशों का मिलना ही एक बहुत भारी संकेत है चाइना के लिए। देखिए, हम सारे लोग बात कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी देश इकोनॉमिक एक्टिविटी में तब प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके बॉर्डर सिक्योर हो। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं डिफेंस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो इसमें आ ही जाता है, इसको आप जुटला नहीं सकते। मतलब प्राइम मुद्दा मैं तो कहूंगा डिफेंस ही है, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी। अब आज का वॉर इज नॉट ओनली ऑल आउट वॉर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इट्स एन इकोनॉमिक वॉर, वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी तमाम चीजें इसमें मतलब इंटरमिंगल्ड हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे बात रही क्वाड की, अभी तक तो रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया है। जी। अगर चाइना ताइवान के खिलाफ कुछ कदम उठाता है तो अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ उनको एड देता रहेगा जैसे अभी वो दे रहा है यूक्रेन की हथियारों की। ये लेकिन हाँ, एक बड़ा मुद्दा जरूर ये है कि इन सारे एफर्ट से अब चाइना के रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होंगे और ये अलग अलग जगह उनको ये सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। और इस प्रकार हिंदुस्तान के प्रति जो उनका एकमात्र झुकाव था, क्योंकि उनके जो बाकी बॉर्डर्स हैं वो तो सिक्योर हैं, उनको कहीं और से कोई चिंता नहीं है चाइना को, तो उनका सारा झुकाव हिंदुस्तान की तरफ ही था। तो वहां पे प्रेशर डेफिनेटली कम होगा और एक बहुत बड़ा संकेत भी जा रहा है। इसके अलावा अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर देखें, जिसको हम पंच ऑफ द वॉर मानते थे, जैसे आर्मर्ड वगैरह ये सारी चीजें, इस सब के एक्शन पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा है। क्या ये चीजें इतनी लड़ाई में कारगर अभी हैं या नहीं है? अगर मैं अपने उसको अपने हिसाब से देखूं तो आई फील द वॉर ऑफ टुडे इज अ वॉर ऑफ मिसाइल, इट्स अ मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाँ, जो ग्राउंड सोल्जर है उसको आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि अंत में जाके ग्राउंड ऑक्यूपाई करनी ही पड़ती है। तो अंत में जमीनी लड़ाई तो जरूर होगी और उसमें हिंदुस्तान की काफी महारत है, फाइटिंग इन बिल्डअप एरियाज। मतलब हिंदुस्तानी सोल्जर तो हमेशा तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि बेशक ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत चीजें हो रही हैं, लेकिन इसमें जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं हावी रहेगा, जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो हावी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। मेन मुद्दा जब भी ये कुछ होता है तो मेन मुद्दा तो डिफेंस ही होता है। कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कर सकती है जब उसके बॉर्डर सिक्योर है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब आप देखिए यूक्रेन को, वो कोई एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है, उसके जितने भी बंदरगाह है सब पे शेलिंग हो रही है, उनके कब्जे में नहीं है कुछ हिस्सा, तो क्या कर सकता है? तो इस प्रकार जब ये कंट्री सिक्योर होंगी, सारी जितनी कंट्रीज हैं, और जैसा हमारे यहाँ साथियों ने बताया, जो और कुछ छोटी मोटी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जब ये सारी सिक्योर हो जाएंगी तो चाइना पे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। और चाइना ये एक बहुत अहम मतलब इशू है रिगार्डिंग चाइना। प्रोफेसर